ठीक है। अच्छा, ये हमारी एक प्रोडक्ट है एपीआई वॉज ऐप। ये एक अनऑफिशियल एपीआई है, लेकिन इसकी कॉस्ट जो है वो बहुत नॉमिनल है। जो ऑफिशियल व्हाट्सएप एपीआई है उसके जो मंथली चार्जेस हैं वो अराउंड आप कह लें कि 15,000 20,000 के अराउंड जाता है। और अगर कन्वर्सेशन ज़्यादा हो तो 50,000 तक भी चली जाती है। हमारी जो एपीआई है उसके एनुअल चार्जेस जस्ट 35,000 है। अगर आप 6 मंथ के लिए लेते हैं तो 20,000 में आपको मिल जाती है। अभी मैं इस प्रोडक्ट की आपको सारा कंप्लीट डेमो कराता हूँ कि ये कैसे काम करती है और क्या क्या फ़ीचर्स हैं इसमें। ठीक है, सबसे पहले ये हमारी वेबसाइट है। चलें स्टार्ट करते हैं डेमो से। ये हमारी मेन वेबसाइट है api1zap.com। ठीक है, और इसमें आप एपीआई जो परचेज़ करते हैं उसके साथ साथ आप सीआरएम भी आपको एक फ्री में मिलता है। उसमें लॉगिन करके आप बल्क मैसेजिंग कर सकते हैं, ग्रुप्स बना के उन पे मैसेजिंग कर सकते हैं, 1 to 1 मैसेज कर सकते हैं। एपीआई वॉज ऐप का फ़ायदा क्या है? इसका फ़ायदा ये है कि इसमें सिंपल मैसेजेस नहीं जाते, बल्कि साथ साथ आप इसके अंदर इमेजेस भी भेज सकते हैं। इसके अंदर जनाब आप पीडीएफ फाइल्स भेज सकते हैं, ऑडियो भेज सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से जब आपकी कम्युनिकेशन होती है तो जो आपका कस्टमर है उसे नज़र भी आ रहा होता है। आपको आप देख सकते हैं कि मेरे मैसेजेस जा रहे हैं, डबल टिक हो रहे हैं, क्लाइंट ने रीड किया है नहीं किया। अच्छा, अब ये है कि एपीआई वॉज ऐप अनऑफिशियल तो और भी अवेलेबल है। हमसे ही आप क्यों लेना चाह रहे हैं या हमसे क्यों लेना चाहिए? तो एक तो हम लोकल कंपनी है इस्लामाबाद पाकिस्तान में। जो भी कम्युनिकेशन है आप हमसे कर सकते हैं व्हाट्सएप पे, लोकल लैंग्वेज में बात कर सकते हैं। अगर कोई इशू आ रहा है वो हम फ़ौरन रिजॉल्व कर देते हैं। कोई नया फ़ीचर चाहिए, कोई अपडेट चाहिए, कोई बग आ जाता है तो हम फ़ौरन रिजॉल्व करते हैं। ठीक है, दूसरा हमारे पेमेंट मेथड्स जो है वो बहुत ईजी हैं। आप इजी पैसा, जैज़ कैश के ज़रिए पेमेंट कर सकते हैं, बैंक अकाउंट में कर सकते हैं, हमारे ऑफिस में कैश आके दे सकते हैं। फिर सीआरएम इंटीग्रेशन हमारी फ्री है। अगर आपका कोई सॉफ्टवेयर है, कोई वेबसाइट है, उसमें आपने इंटीग्रेशन करवानी है और आपसे नहीं हो रही तो वो भी हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट करके देते हैं। और हमारी एपीआई डॉक्यूमेंटेशन डिटेल में अवेलेबल है, वो भी अभी मैं आपको दिखाता हूँ। तो इजीली जो आपका डेवलपर है वो उसको इंटीग्रेट कर सकता है। और इसी तरह व्हाट्सएप एपीआई क्यों यूज़ करनी चाहिए? बल्क मैसेजिंग आप इसमें कर सकते हैं, जैसे आप ब्रांडेड एसएमएस में कर सकते हैं। ठीक है, ग्रुप मैनेजमेंट है, अफोर्डेबल प्लान्स हैं। आजकल जो पाकिस्तान में एक एसएमएस की प्राइस है वो 2.5 रुपये से लेके 3.5 रुपये तक जा रही है। और उसमें भी अगर वो डबल मैसेज हो जाए, लेंथ लंबी हो जाए, तो वो 5 रुपये तक चला जाता है। जबकि इसमें कोई लेंथ वाला चक्कर नहीं है, कोई लिमिटेशन नहीं है, जितने चाहे एसएमएस आप भेजें, व्हाट्सएप के ज़रिए मैसेजिंग करें। दूसरा इसका ये फ़ायदा है कि ये इंटरनेशनल रीच है इसकी। ब्रांडेड एसएमएस विद इन पाकिस्तान, जो पाकिस्तान के नेटवर्क्स हैं सिर्फ उन पे जाते हैं। जबकि जो व्हाट्सएप के मैसेजेस हैं वो इंटरनेशनल क्लाइंट्स को भी आप उसमें कवर कर सकते हैं। उनका नंबर वैलिड अगर व्हाट्सएप पे है तो आप उनको मैसेजिंग कर सकते हैं। तीसरा जो है, हमने एक कंपैरिजन दे दिया वेबसाइट पे कि ब्रांडेड एसएमएस वर्सेस व्हाट्सएप एपीआई क्या क्या डिफरेंस है, ये आप स्टडी कर सकते हैं। हमारे दो प्लान्स हैं, 6 मंथ का है 20,000 में और 12 मंथ का है 35,000 में। और इसमें जो अनऑफिशियल और इसमें जो डिफरेंस है वो ये है कि जो ऑफिशियल आप एपीआई लेते हैं उसमें आप नेम के साथ मैसेजिंग कर सकते हैं। लाइक आपने देखा होगा, आपको इन ड्राइव से, ऊबर से, करीम से मैसेजेस आते हैं तो उनके नाम से आते हैं। जब में इसमें ये होता है कि जो आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होता है उससे क्लाइंट को मैसेज रिसीव होता है। ठीक है, और फ़्लो इसका बहुत इजी है। आपने एपीआई लेनी है, एपीआई लेके स्कैन करना है अपने मोबाइल से जिस व्हाट्सएप से आप मैसेजिंग करना चाहते हैं, अपने ग्रुप्स क्रिएट करने हैं, कॉन्टैक्ट्स बनाने हैं, और जस्ट आपने फिर मैसेजिंग स्टार्ट कर देनी है। इसी तरह से डिफरेंट हमारे कस्टमर्स हैं, उनके रिव्यूज़ हैं। और इम्पॉर्टेंट बात जो आपने याद रखनी है कि व्हाट्सएप एपीआई पे अगर आप मैसेजिंग करते हैं, मार्केटिंग मैसेजिंग करते हैं और कोई बंदे आपको रिपोर्ट कर देते हैं तो व्हाट्सएप नंबर आपका बैन हो जाता है और उस मामले में हमारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। ठीक है, आप इंश्योर करें कि जिनको आप मैसेजेस कर रहे हैं वो आपके रिक्वायर्ड जो रेसिपिएंट हैं वही हों और वो आगे से आपकी रिपोर्ट ना करें। और दूसरा ये है कि जो मैसेजेस हैं वो हर 8 सेकंड में एक मैसेज जाना चाहिए। अगर इससे ज़्यादा जल्दी आप मैसेजेस करते हैं तो फिर भी एपीआई ब्लॉक हो जाती है।
बाकी डिटेल में आप हमसे रब्ता कर सकते हैं, हम आपको गाइड भी कर देंगे कि कैसे आप एपीआई को ब्लॉक होने से बचा सकते हैं। नीचे कॉन्टैक्ट अस फॉर्म है, इसके ज़रिए आप हम तक आ भी सकते हैं। अब हम पोर्टल की तरफ जाते हैं कि अगर आप इंटरेस्टेड हैं, आप इस पे वर्किंग करना चाह रहे हैं या एपीआई व्हाट्सएप परचेज़ करना चाह रहे हैं तो कैसे कर सकते हैं। आपने एक्सेस पोर्टल पे आना है, यहाँ पे आप करेंगे क्रिएट एन अकाउंट। यहाँ पे सिंपल आपने अपनी जो इन्फॉर्मेशन है वो पुट करनी है और आपको व्हाट्सएप पे मैसेज आ जाएगा और आप हमारे साथ रजिस्टर्ड हो जाएंगे। मैं ऑलरेडी रजिस्टर्ड हूँ, मैं इसको लॉगिन करता हूँ रिमेंबर में करके। ये मैं लॉगिन हो गया और ये मेरा अकाउंट जो है ये हमारे पास डैशबोर्ड आ गया। इसमें ये मेरी एपीआई की आ रही है, किस नंबर से मैं रजिस्टर्ड हूँ, और मैंने अभी व्हाट्सएप कनेक्ट नहीं की ताकि आपको मैं दिखा सकूँ कि कैसे व्हाट्सएप कनेक्ट करना है। मेरा एपीआई स्टेटस एक्टिव है, स्टैंडर्ड पैकेज है और एरर टेक्स्ट कोई भी नहीं है, इनक्यू कोई भी मैसेजेस नहीं है और सेट अनसेव्ड में भी कुछ भी नहीं है। टर्म्स ऑफ यूज़ और वाई व्हाट्सएप विल बैन माई नंबर में डिटेल्स नहीं है। हमारा जो एपीआई व्हाट्सएप है वो जो आईएसपी से रिलेटेड सॉफ्टवेयर हैं, वार्म अप, टीएमए, फ्री रेडियस, इसके अलावा WHMCS, वर्डप्रेस, ज़ैल प्रो, इन सब के साथ हमारी जो एपीआई है वो कंपैटिबल है। अगर आपसे इंटीग्रेशन नहीं हो रही तो हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट इंटीग्रेट करके देंगे और मैसेज आपको चला के देंगे, ठीक है। जब आप हमारे से व्हाट्सएप एपीआई परचेज़ कर लेते हैं, डैशबोर्ड आपका क्रिएट हो जाता है, तो एपीआई कनेक्शन में आपने आना होता है और जिस मोबाइल नंबर से आपने मैसेज करने होते हैं उस मोबाइल नंबर से सिंपली आपने इसको क्यूआर कोड को स्कैन करना है अपनी व्हाट्सएप में जाके। जैसे अभी मैं आपको डेमो के लिए एक व्हाट्सएप अकाउंट यहाँ से करके दिखाता हूँ अपने मोबाइल से। ये मैंने व्हाट्सएप पे अपने क्यूआर कोड को स्कैन किया। अब मेरे मोबाइल के ऊपर लॉगिन का ऑप्शन आ रहा है और जैसे ही मेरे से डिवाइस नेम मांग रहा है, मैंने एपीआई लिख के अपने मोबाइल में सेव कर लिया, ठीक है। अब अगर जब मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ पेज को तो मेरी एपीआई कनेक्ट हो चुकी है, मैंने अपना मोबाइल नंबर सक्सेसफुली कनेक्ट कर लिया। अब नेक्स्ट ऑप्शन है कॉन्टैक्ट ग्रुप्स का। यहाँ पे मैं ग्रुप्स बना सकता हूँ। ग्रुप्स बनाना बहुत इजी है। मैं क्रिएट ग्रुप पे आऊँगा, यहाँ पे कुछ भी ग्रुप लिख लेता हूँ। मैं कह देता हूँ आईएसपी कस्टमर्स और मैं ऐड कर देता हूँ। अब ये जो ग्रुप है जो मैंने बनाया, जब इस ग्रुप में कोई कॉन्टैक्ट नहीं है, ठीक है, मैं कॉन्टैक्ट ज़ीरो पे क्लिक करता हूँ तो मेरे पास ऑप्शन आ जाता है कॉन्टैक्ट लिस्ट बनाने का। क्या आईएसपी कस्टमर्स में आपने कौन सा मोबाइल नंबर डालना है, तो टेस्टिंग के लिए मैं यहाँ पे 923335295854, 923316262799 दो नंबर्स ऐड कर देता हूँ। आपने इसी तरह से नंबर्स ऐड करने हैं। आप 1000 नंबर्स जो है वो एक ग्रुप में ऐड कर सकते हैं, ठीक है। इसमें ऐड करने के बाद मैं आता हूँ व्हाट्सएप मैसेजिंग में। हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस हैं। सिंगल टेक्स्ट मैसेज, जब मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो मुझे ये कह रहा है जी कि बताएं किसको मैसेज करना है। 923335295854 पे मैसेज करना है। सब्जेक्ट क्या होगा, सब्जेक्ट का मतलब है हेडिंग आएगी मैसेज के ऊपर, वेलकम टू एपीआई व्हाट्सएप, एपीआई व्हाट्सएप ऑफर्स एपीआई फॉर योर सीआरएम एंड वेबसाइट्स। मैं सेव हिस्ट्री करना चाहूँ कि इसकी डिटेल मेरे पास सेव रहे, अदरवाइज़ ज़रूरत नहीं है। मैं इसको करता हूँ सेंड। जब मैं इसको सेंड करता हूँ तो ये मैसेज क्यू में लग जाता है और मैं यहाँ पे टेक्स्ट हिस्ट्री में आके इन क्यू मैसेजेस देख सकता हूँ। यहाँ पे ये मेरे पास लोड हो गया कि मैंने इस टाइम पे इस रिसीवर को इस एपीआई के ज़रिए इस नंबर के ज़रिए एक मैसेज भेजा है और इसका स्टेटस है इन क्यू। जैसे ये मैसेज क्यू में से चल जाएगा, एसएमएस चला जाएगा या कोई एरर आएगा तो ये इन क्यू में से ख़त्म होके दो ऑप्शंस हैं, या एरर मैसेजेस में आएगा या सेंट एंड सेव्ड में से। क्योंकि मैंने सेव नहीं किया, अगर ये सक्सेसफुल चला जाता है तो यहाँ से इन क्यू में से ख़त्म हो जाएगा और हमारे पास ये देखिए ये मैसेज रिसीव हो चुका है, ठीक है। अब अगर हम इसको रिफ़्रेश करते हैं तो यहाँ पे ये इन क्यू में से ख़त्म हो चुका है, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है।
एरर मैसेजेस में भी नहीं आएगा क्योंकि वो सक्सेसफुली सेंड हो चुका है। आपने नोटिफिकेशन में देखा होगा कि एक मैसेज भी आया, ठीक है। तो व्हाट्सएप के ऊपर इस तरह मैसेज आ जाता है। अगर हम इसको देखना चाहें तो ये देखिए, ये हमारे पास मैसेज रिसीव हो गया। यही मैंने मैसेज किया था, वेलकम टू एपीआई व्हाट्सएप, और ये नीचे मैसेज लिखा था। और ये हेडिंग आप समझ गए होंगे कि ऐसे बोल्ड होती है और टॉप पे, और नीचे जो है ये मैसेज आता है। तो ये मैंने सिंगल एसएमएस भेजा है, ठीक है। इसी तरह जो नेक्स्ट ऑप्शन है मेरे पास वो है सेंड बल्क टेक्स्ट। जब मैं सेंड बल्क टेक्स्ट करता हूँ तो यहाँ पे ये देखें, जो हमने ग्रुप क्रिएट होते हैं, जितने भी क्रिएट किए होते हैं ड्रॉप डाउन में वो आ जाते हैं। अभी एक ही ग्रुप क्रिएट है तो एक ही मेरे पास ग्रुप आ रहा है, इसको मैंने सेलेक्ट किया। अब यहाँ पे मैंने हेडिंग करनी है तो मैं कह देता हूँ बल्क व्हाट्सएप टेस्टिंग, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ वेलकम टू एपीआई व्हाट्सएप। अब इस दफ़ा मैं सेव हिस्ट्री करवा लेता हूँ, ठीक है, और सेंड कर देता हूँ। अब जब ये सक्सेसफुल हुआ है तो अब अगर हम अपने टेक्स्ट हिस्ट्री के अंदर आके इन क्यू मैसेजेस देखते हैं तो यहाँ पे ये देखिए 2 मैसेज आ रहे हैं, ठीक है। एक इस नंबर पे और एक इस नंबर पे जाना है, इस एपीआई से जाना है और इस नंबर से जाना है, ठीक है। और दोनों इन क्यू हैं। हर मिनट बाद क्यू चलता है और उसके अंदर जो मैसेजेस होते हैं हर 8 सेकंड के बाद उनको सेंड किया जाता है ताकि व्हाट्सएप की तरफ से कोई ब्लॉकेज ना आए, ठीक है। और एरर मैसेजेस में अगर कोई एरर हो तो मैसेजेस आ जाते हैं। इस दफ़ा हमने सेव भी करवाए हैं तो जो जो मैसेज सेंड होता जाएगा वो सेव भी होता जाएगा, ठीक है। जैसे अभी ये मैसेज सेंड हो चुका है और ये दूसरा मैसेज भी सेंड हुआ है, आपने नोटिफिकेशन देख लिया, यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास ये मैसेज एक और आ चुका है, बल्क व्हाट्सएप टेस्टिंग वेलकम टू एपीआई व्हाट्सएप। यही मैसेज हमने किया था, ठीक है। और ये सेव किया था इस दफ़ा, तो हमारे सेंट एंड सेव में ये मैसेज हिस्ट्री भी सेव हो चुकी है। अगर हम नहीं करेंगे तो यहाँ पे सेव नहीं होगी, जस्ट मैसेजिंग होगी। और इन क्यू में हमारा फिर खाली हो गया, एरर मैसेजेस में कोई भी मैसेज नहीं है। नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो हमारे पास ये है माई पैकेजेस में। एक्टिव पैकेज में अगर हम आते हैं तो जो मेरा एक्टिव पैकेज है वो 20,000 6 मंथ वाला, ठीक है। और ये मेरी सब्सक्रिप्शन डिटेल्स आ रही हैं कि क्या एपीआई है, कौन सा नंबर कनेक्ट है और ईमेल क्या है, कंप्लीट डिटेल्स। अगर हम इसमें रीन्यू में जाते हैं तो हम रीन्यू भी पैकेज कर सकते हैं। रीन्यू दिस पैकेज करके हम इसको दोबारा सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। बिलिंग हिस्ट्री के अंदर हमारी इन्वाइसेस आती हैं, पेड में पेड इन्वाइसेस आ जाती हैं, पेएबल इन्वाइस में जो हमने इन्वाइस जनरेट की हुई है आप इसको देख सकते हैं। यहाँ पे हमारे व्हाट्सएप एपीआई तमाम डिटेल्स गिवन है। और पे अगर आप क्लिक करते हैं तो हमारे पास ऑप्शन आ जाता है कि कैसे आपने पे करना है। मीज़ान बैंक और जैज़ कैश ऑप्शन अवेलेबल है। इसमें अगर हम मीज़ान बैंक करते हैं तो यहाँ पे आपके पास डिटेल आ जाती है कि इतनी पेमेंट आप कर दें। जैसे ही आप कंफर्म पेमेंट करते हैं तो एक फॉर्म आता है कि आप अपनी ट्रांजैक्शन आईडी जो आपने पेमेंट की है, ट्रांजैक्शन का टाइम बता दें और पेमेंट प्रूफ अटैच कर दें। ये करने के बाद आपकी जो एपीआई है वो हम एक्टिवेट कर देंगे और आप आगे कंप्लीट प्रोसेस कर सकते हैं। नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो था एपीआई डॉक्यूमेंटेशन का। जब आप इस पे आते हैं तो कंप्लीट एपीआई डॉक्यूमेंटेशन अवेलेबल है। अगर आप पीएचपी डेवलपमेंट करते हैं तो उसके लिए भी है, सी हैश के लिए है, एजेक्स यूज़ कर रहे हैं, एपीआई रिस्पांस भी हमने दिए हुए हैं कि क्या क्या रिस्पांस आएंगे और उनका क्या मतलब है, ठीक है। तो यहाँ से आप कॉपी करके सिंपल पेस्ट करें अपने प्रोग्रामिंग में और एपीआई व्हाट्सएप को यूज़ करना शुरू कर दें। इसके अलावा अगर कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप हमें डायरेक्ट कांटेक्ट भी कर सकते हैं। मैं अपना कांटेक्ट डिटेल भी मेन वेबसाइट पे मेंशन कर रहा हूँ और इस जो वीडियो है इसके एंड पे भी अटैच कर दूँगा ताकि आप मुझसे कांटेक्ट कर सकें। अगर आपने परचेज़ करनी है तो भी मुझसे रब्ता करें। कोई इशू आ रहा है, आपने ऑलरेडी परचेज़ की हुई है तो भी हमसे रब्ता करके जो भी इशू है फ़ौरन रिजॉल्व करवा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।